नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीटेट 2021 प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैथ्स के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम जगह का आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग सोल्यूशन पे फोकस ना करके केवल आंसर की को ही फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बाकी अगर जिस बच्चे को कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, तो हम आपको उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है देखिए पहले क्वेश्चन में इन हाउ मैनी बे 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इन 48 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये बताना है कि कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित कर सकते हैं छोटे वर्ग हैं आपके जिनका क्षेत्रफल कितना है 48 हो। देखिए आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर जो लगेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही होगा। ठीक है, पांचवा थर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी की पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों पर रूई का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा बीच में खड़ा है मतलब एक साइड उसके 18 है, दूसरी साइड भी उसके 18 है। अगर कोई बंदा बीच में खड़ा है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 हो जाएगा, उसमें से एक कम कर देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या लग जाएगा, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें। आपको बोला गया है अस्मिता विद्यालय की गुड़ी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है और वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो गोष्ठी के 40 मिनट देरी बची, गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर लगना चाहिए वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 8-5 आएगा सॉल्व करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया है इसका आंसर आपका टिक होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हम लोगों ने इसका सॉल्व पेपर कर लिया है, तो ये आपके आंसर्स की डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका राइट आंसर आपका टिक होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसका जो आंसर आपका दिया है ये आएगा आंसर सेकेंड। आंसर सेकेंड, इसका आंसर होगा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंचते हैं। 38 में आपको दिया गया है कि 17863 को पाने के लिए इतने इतने के योग को क्या घटाना होगा। देखिए इसको अगर आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो तीनों को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद अपने ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, तो ट्राई करने पर आपका आंसर क्या लगेगा, आंसर नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी में इस प्रकार पानी के छोटे बर्तन भरा जाना है कि बाल्टी से भरे समस्त पानी होगा मग को 50 बार पूर्णतः छोटा स्थानांतरित किया जाता है, मग की धारता क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका राइट आंसर आएगा थर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर आएगा आंसर नंबर 4। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या रहेगा, आपका राइट आंसर लगेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। गणित की शिक्षण के अधिकृत संकल्प निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो कौन सा रहेगा आपका, संकल्पनाओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 43। गणित के कक्ष के अध्यापक के निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे, तो देखिए इसमें आपका क्या लगेगा ऑप्शन नंबर इसमें आएगा आपका ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त प्रश्न होंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है कि गणित के शिक्षण के अधिगमन पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, तो इसमें किसकी न्यूनतम हो जाएगी,
इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, छात्रों के गलत प्रश्न को हल देना, ये हमारे न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या पूछा गया है, रोहित ने अनुभव किया है कि वर्ग के समचतुर्भुज में आयतें दोनों ही एक ही बहन के मानस चिंतन के चरण पर हैं, तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला देखिए 46 में क्या आएगा, इसका आपको बोला गया है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में से का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है संवर्ग गुणक ही होता है, ये तो डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, गणित के शिक्षण अधिगमन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन लगेगा गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क वार्ता और एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कॉमन सेंस क्वेश्चंस होते हैं ये सब, तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर टिक होगा ये हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 में देखिए क्या रहेगा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो गणित को बच्चों को जीवन के अनुभव का भाग होना चाहिए, यही आंसर सही हो जाएगा, पहला ही आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित संक्रिया श्रृंखलाओं में से के त्रिभुजों में से विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये आपका राइट आंसर होगा। 51 है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए इनमें से अत्यंत उपयुक्त है। इसमें कौन सा अत्यंत उपयुक्त होगा, तो इसमें हमारा जो होगा गिनतारा नहीं होगा, जियो बोर्ड नहीं होगा, संख्या चार्ट नहीं होगा, इसमें ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या रहेगा 53 का जो आपका है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उल्टा पूछा गया है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न कथनों में से किस संख्या का 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसमें आपका है कि कौन से भाग में हुआ है, तो पहला ही आंसर आपका जहाँ तक है सही है। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा 53 में। 54 में देखिए क्या है, शुद्ध कथन को बताना है कौन सा होगा। अगर आप शुद्ध कथन को बताएंगे तो दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, उनका परिमाप समान होगा, नहीं, गलत है ये। ठीक है, दूसरा देखिए क्या आएगा, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, नहीं, ये भी गलत होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका 4 ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या बनेगा 55 में कहा है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर आपका टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं 54 तो शायद हो गया है, हाँ 54 हो चुका है। 55 देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न कथन का शुद्ध कौन सा होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। ठीक, अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको गिवन है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देते हुए शुद्ध कथन को बताइए। तो पहला तो आपका नहीं होगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी, चौथा ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, इन ए डिवीजन सम द डिविजर इज 5 टाइम्स क्वोशंट एंड ट्वाइस। इसमें एक फार्मूला होता है, आप चाहो तो फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या होता है हमारा, भाजक बराबर होता है भाजक गुना भाज्य गुना शेषफल वाला। ठीक है, तो उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधा सीधा एक आंसर आ जाएगा 25, केवल फार्मूला यूज़ होना था इसमें, और नहीं भी होगा तो डिवाइड करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जिस बच्चे को पता है वो इस तरीके से भी बना सकता है। यहाँ पे संख्या लिखेगा n, यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए r, यहाँ पे हो जाएगा s, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी बना सकता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 5 क्रमांक संख्याओं का योग 20 दे रखा है, आपको बताना है कि पहली 3 संख्याएं क्या होंगी, लगातार संख्याएं क्या होंगी। अगर देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको, इनका योग अगर 20 है तो आप कोई भी एक ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 तक पहुंचना है, लगातार हमारी संख्याएं हैं, आपको बताना है कि फर्स्ट कौन सी होंगी, तो आप ऑप्शन उठा लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 59 देखिए क्या कह रहा है, 59 में एक वर्ग के तार में 144 सेंट को घेरती है, तो इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए। देखिए इसमें आयत का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको सर्किल में बना दिया है,
नहीं, आयत के रूप में मोड़ा गया है। एक तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो, स्क्वायर का एरिया जो भी होगा वो हम इसे रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व होकर सीधे सीधा आंसर आ जाएगा आपको कितना, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बता देते हैं, पार्ट 2 आपका हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों को मैथ्स का प्रॉपर सोल्यूशन देखना है फास्ट कैसे करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारा पार्ट 2 डिस्कशन देख लीजिए। ठीक है, आई होप वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने सॉल्व नहीं किया है बट इसमें आपके आंसर की को हमने शो कर दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखिए ये इसका क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, केवल आप इसमें पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कन्वर्ट करके अपना आंसर आसानी से टिक कर सकते हो। तो फिलहाल इसका जो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको आंसर की हमने सारी बता दी है। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक रहती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करके जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।